दोस्तों यह नोटिफिकेशन आयुष यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट हुआ है, जिसमें स्टाफ नर्स की 25 वैकेंसीज है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 6 वैकेंसीज है, क्लर्क की 29 वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इन वैकेंसीज का फॉर्म फिल करने के लिए। यह नोटिफिकेशन श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की तरफ से आउट हुआ है। नोटिफिकेशन 28 जुलाई 2026 को आउट हुआ था। एंड गाइज, इसके फॉर्म ऑनलाइन 30 जुलाई 2026 से लेके 21 अगस्त 2026 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइज, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी होगा, एडमिट कार्ड भी आएगा टेस्ट के लिए, तो यही सब लिखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई में आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। यह लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन लिंक आपको जब मिलेगा जब इसके फॉर्म एक्टिव होंगे। 30 जुलाई से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड गाइज, इन वैकेंसीज की लास्ट डेट जो है ऊपर मैं बता चुका हूँ, 21 अगस्त 2026 है। आफ्टरनून के 4 o'clock तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे गाइज नॉर्मल अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप यहाँ पे इस पे कॉल कर सकते हो। एंड गाइज, इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे टोटल किस पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसीज आई है। क्लर्क की 29 वैकेंसीज है, स्टाफ नर्स की 25 है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 6 वैकेंसीज है। वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, यूआर, ओबीसी, ईबीसी, बीसी में कितनी वैकेंसीज आई है। एंड गाइज, यहाँ पे अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। हालांकि एज क्राइटेरिया भी अच्छा रखा गया है, 18 से 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी कैसा भी कंसेशन चाहिए हो, चाहे वो कैटेगरी का कंसेशन हो, चाहे वो पीडब्ल्यूबीडी का कंसेशन हो, कैसा भी कंसेशन हो, तो यहाँ पे अगर आपके पास हरियाणा स्टेट का सर्टिफिकेट है जब भी आपको कंसेशन मिलेगा। अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक 10वीं पास होना चाहिए। एंड गाइज, ए ग्रेड नर्स रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका होना चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और गाइज, 12th बीए एमए विद हिंदी का 1 सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे 10वीं में हिंदी या संस्कृत एक होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 12th किया हुआ है, बीए किया है, एमए हिंदी से किया है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में यहाँ पे आपका 10वीं और इक्विवेलेंट सेम, यहाँ पे 10वीं हिंदी संस्कृत 12वीं है। एंड गाइज, यहाँ पे आपका अप विद्या फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और बोर्ड फैकल्टीज से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इस्टेब्लिश बाय लॉ इंडियन, ये सब आपने जो है यहाँ पे पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है। एंड गाइज, अगर आपका ये क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने डिप्लोमा आयुर्वेदिक फार्मेसी से किया है, जब भी आप एलिजिबल हो। एंड गाइज, यहाँ पे जो है +2 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए। मैट्रिक में आपकी सेम सिचुएशन यहाँ पे होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पे बताई गई है, किस में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के लिए जो पे लेवल है वो 6 रखा गया है, लेकिन ये हरियाणा का पे लेवल है, अच्छा पे लेवल मिलेगा। इसके लिए पे लेवल 2 रखा गया है, यानी जो क्लर्क की वैकेंसीज है इसमें लगभग आपकी सैलरी 38-42 के अराउंड आपको मिल जाएगी। क्लर्क के लिए जो क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आपका होना चाहिए। एंड गाइस, जो ये लाइन है यहाँ से लेके ये वाली जो लाइन है, ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये बोला गया है आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको फर्स्ट क्लास का आर्मी सर्टिफिकेट और हैविंग ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ डिफेंस सर्विस, तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एंड सेकंड पॉइंट में कुछ नहीं है, आपको एक रिटन एग्जाम देना है, फिर लैंग्वेज एग्जाम देना है। थर्ड पॉइंट में आपको एक टाइपिंग टेस्ट भी करना है, 30 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग देनी है। एंड गाइज, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 10+2 बीए एमए आपका हिंदी में है, तो ये मैट्रिक में ऐसा कुछ नहीं कि सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास 10+2 और गाइज यहाँ पे बीए एमए है तो हिंदी में है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। आपको एक एस्टेक देना पड़ेगा, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यहाँ पे कंप्यूटराइज एग्जाम होता है, वो आपको यहाँ पे देना होगा। एंड गाइज, यहाँ पे जो आपका प्रोविजनल पीरियड है वह 2 ईयर का रहेगा। एंड गाइज, यहाँ पे एक्सटेंड बाय 1 ईयर, यानी हो सकता है 3 साल का हो, लेकिन डे 1 से आपकी जो सैलरी है वह
वह सब सैलरी मिलेगी जो एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है। एंड गाइस सभी बेनिफिट आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। खास इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है वह 18 से 42 साल रखा गया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्लियरली है, ऑल इंडिया यानी सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट यहाँ पे जो है ये सब रूल आप हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन पढ़ता है इन सब रूल को। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, कम से कम आपकी एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 42 साल, ये जनरल कैटेगरी की एज है। अगर आपको कंसेशन चाहिए, हरियाणा का जो भी बीसी क्लास होता है या एससी क्लास होता है उनको यहाँ पे 5-5 साल की छूट दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी जनरल के लिए 18 से 42 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस जो आपकी डेट काउंट होगी वह ईयर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी 21 अगस्त 2026 से आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, अपर एज लिमिट की छूट मिलेगी, रिजर्वेशन यहाँ पे बताया गया है ईएसएम डीएससी को कैसे मिलेगा। बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बताया गया है, क्लियरली है कि हरियाणा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, जब यहाँ पे आपको ये यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। फ़ी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे फ़ी थोड़ा ध्यान से सुन लेना, अगर आप इसमें गड़बड़ी करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। सीरियल नंबर 1 पहले इसको डिटेल में बताऊंगा, फिर 2, 3, 4 को डिटेल में। सीरियल नंबर 1 में क्लियर है, कोई भी मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कोई भी जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है, चाहे वो किसी के भी डिपेंडेंट ऑफ सन हो या फिर कुछ भी हो, आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। मेल कैंडिडेट बैकवर्ड क्लास जो कि ओबीसी होता है करीब उसको भी 1500 रुपये देने पड़ेंगे। मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरीज अदर स्टेट को 1500 रुपये। यानी अगर आप हरियाणा से अदर फॉर्म फिल करोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। मेल यहाँ पे ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम हरियाणा गवर्नमेंट का तो 750 रुपये देने पड़ेंगे। थर्ड में लिखा है मेल फीमेल कैंडिडेट ओएससी ये सब कैटेगरी एंड ये सब कैटेगरी और हरियाणा स्टेट ओनली तो 375 रुपये। बाकी पीडब्ल्यूबीडी हरियाणा स्टेट को कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं करना है। फ़ी एक बार पेड कर दिया तो पैसा आपका वापसी नहीं आएगा। एंड गाइज इसी नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। यहाँ पे स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक के लिए सेम ही एग्ज़ाम रहेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड गाइज यहाँ पे क्लर्क के लिए थोड़ा डिफरेंट एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 100 नंबर का एग्ज़ाम ये सब रहेगा। 100 नंबर में जो रहता है मैथ, रीजनिंग, जीके, हरियाणा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश दोनों में से एक, ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर ये सब रहेगा यहाँ पे क्लर्क के लिए। 10th ये अगर आपके 10th में मार्क्स अच्छे हैं, 12th में ग्रेजुएशन में है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका एकेडमिक अचीवमेंट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैक्सिमम मार्क्स आपके 15 दिए जाएंगे। तो ये देख लेना एक बार। आप कुछ डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हो, टाइपिंग भी होगी। एंड गाइज थैंक यू सो मच।